अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं horsepower.com.pk। पाकिस्तान में गाड़ियां तो हम लोगों को पसंद है जापानीज, बट जो चाइनीज मोटरसाइकिल हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो लोकल जापानीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कोई डिफरेंट चीज़ है नहीं देने को। लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका है चाइनीज बाइक्स पे। जो हाई एंड बायर है या हाई एंड कंज्यूमर है वो एक महंगी चीज़ खरीद लेता है। जो एक दरमियाने तबके का बंदा है उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदना एक बहुत बड़ी डील है। इस सारे सिनेरियो में वो आता है चाइनीज मोटरसाइकिल्स की तरफ। चाइनीज मोटरसाइकिल्स की रेपुटेशन कोई इतनी खास है नहीं, बट कुछ चाइनीज मोटरसाइकिल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस दिस मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल रेप्लिका है हाउसिंग GV650 का। अब हाउसिंग GV650 या एक्यूला प्रो, ये क्या चीज़ है? एक्यूला प्रो एक क्रूजर था जो हाउसिंग ने बनाया था। अब हाउसिंग एक कोरियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कमिंग फ्रॉम अ कोरियन मैन्युफैक्चरर, a 250cc motorcycle with a V twin engine diagram, it is quite different। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो है लिफान का LF250 और ये सेम वही इंजन है जो लिफान ने जिम्को के साथ मिलकर एक चॉपर लॉन्च किया था, उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं इस पूरे मोटरसाइकिल के एर्गोनॉमिक्स की, तो दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड दिस मोटरसाइकिल इज ऑल अबाउट अ वेरी रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर। जब आप बाइक को सीधा करते तो मोटरसाइकिल का जो अननेसेसरी या बल्कीनेस है वो आपको फील होती है बहुत ज़्यादा। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए होते हो जैसे आप अपने घर में अपने सोफे या अपने काउच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये एक ऐसी प्रपोजिशन है। आपके हाथ काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं एंड यू आर एक्चुअली सिटिंग इन द मोटरसाइकिल, क्योंकि चॉपर या क्रूजर की सीट हाइट काफ़ी कम होती है। अगर हम बात कर लें इस मोटरसाइकिल के साउंड नोट की, तो वी ट्विन का जो एक डिस्टिंक्टिव साउंड नोट है वो इस मोटरसाइकिल के अंदर आता है। आपको जो थंप है और जो ग्रंट है वो चीज़ें आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिलती हैं। अब ये मोटरसाइकिल यूज़ करता है एक ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट सेटअप और इस मोटरसाइकिल के टोटल 8 वैल्व्स हैं। ये बेसिकली 4 वैल्व्स पर सिलेंडर है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास किस्म की है एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस थिंग क्वाइट फन टू राइड ऑन द रोड। टॉर्क और लो एंड टॉर्क जो है जो चॉपर्स के अंदर होती है, आपको कभी भी कोई चॉपर बहुत ज़्यादा भागता हुआ नजर नहीं आएगा। इट्स बिकॉज कि उनके अंदर लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। दीज मोटरसाइकिल्स आर ऑल अबाउट अ लेड बैक और आप मज़े से क्रूज करते हुए जाएं। तो जो क्रूजिंग वाले काम है वो ये मोटरसाइकिल बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। फ्यूल टैंक तो इसका 20+ लीटर्स का है। 20+ लीटर्स का फ्यूल हो इसके अंदर, जो माइलेज ये रिटर्न करता है इट्स अराउंड 25 किलोमीटर टू अ लीटर। अब इट कैन टेक यू प्लेसेस। अब बात कर लेते हैं यार कि इस मोटरसाइकिल को आप क्यों परचेज करें, इस मोटरसाइकिल को परचेज करने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, या ये मोटरसाइकिल परचेज करने के काबिल भी है या नहीं। ये वो सारी बातें हैं जिसके लिए आप ये रिव्यू देख रहे हैं और बीइंग अ रिव्यूअर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इश्यूज ऑफ दिस बाइक। चाइनीज़ बाइक के साथ एक सबसे बड़ा इशू होता है और वो इशू ये है कि इनकी कोई पेडिग्री या कोई ब्रांड नेम नहीं होता। सपोज करें आप इस मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और कोई बंदा आपसे करीब आके पूछता है ये कौन सा बाइक है, तो आप उसे बताएंगे ये 250cc चॉपर है, चाइनीज़ है। तो वो आपसे हमेशा ब्रांड पूछेगा कि विच ब्रांड इज़ दिस, और ऐसा कोई ब्रांड आप बता नहीं सकते। तो रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स को। एक तो ये इशू है। उसके बाद जो रोड साइड मैकेनिक्स होते हैं उनको ये मोटरसाइकिल थोड़े मुश्किल से समझ आते हैं। शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि वो लोग एक पर्टिकुलर टाइप का मोटरसाइकिल ट्यून करने के आदी हो चुके हैं और वो शायद एक डिफरेंट चीज़ को ट्यून करना नहीं चाहते। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितनी आसानी से आपको बाकी मोटरसाइकिल्स की मिल जाती है। कुछ स्पेशल जगहों से ही आपको इनके पार्ट्स मिलते हैं। तो अब ये वो सारी बातें हैं जो एक बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मैं ये बाइक लूँ या ना लूँ। बट देयर इज़ एक्चुअली अ सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड एज वेल। इस बाइक की कुछ अच्छी बातें भी हैं। अब अच्छी बातें क्या है कि एक तो ये डिफरेंट टाइप का बाइक है। अगर आप चाहते हैं टाउन फिगर बनना तो आप ये मोटरसाइकिल लेके आराम से कौन से टाउन का फिगर बन सकते हैं। हर बंदा आपके बारे में बात करेगा कि फलां साहब ने एक डिफरेंट बाइक लिया है। रोड पे ऐसा फील होता है कि शायद सारे मुझे ही देख रहे हैं। गाड़ियां करीब आगे पूछते हैं क्या चीज़ है, कैसे है, क्यों है, किस तरीके से। और बहुत ज़्यादा लोग इस मोटरसाइकिल की जो ब्रीड है उसको समझते नहीं है। क्रूजर्स को पाकिस्तान के अंदर एक स्पोर्टी बाइक या एक हैवी बाइक
नहीं समझा जाता। हेवी बाइक हमारा वही है, वो फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल। तो ये थी कुछ बातें इस पूरे मोटरसाइकिल के बारे में। चॉपर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो क्रोम होती है। इस मोटरसाइकिल पे भी क्रोम बहुत ज़्यादा है। आप इसके एग्जॉस्ट देख लें, फुली क्रोम्ड। इसकी रेयर सस्पेंशन फुली क्रोम्ड जो कि बहुत हैवी है और 5 स्टेप्स तक एडजस्टेबल है। फ्रंट पे इसके बीफी फोक्स जो हैं, जो ये टायर साइज ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है विच इज एक्चुअली 120/80/17, और रेयर पे जो ये मोटरसाइकिल टायर साइज इस्तेमाल करता है विच इज 150/70/17। तो इस मोटरसाइकिल को ये एक स्पेशल सा स्टांस मिल जाता है। क्रोम बिट्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से ये फेक इनटेक कवर है, इट्स फुली क्रोम्ड। अदर देन दैट दिस मोटरसाइकिल एक्चुअली हैज एन ऑयल कूलर, उसको भी ये सपोर्ट करता है। दिस इज एन ऑयल कूल मोटरसाइकिल। सो द फिट एंड फिनिश इज गुड, दो कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि इम्प्रूव की जा सकती थी, बट स्टिल फॉर द काइंड ऑफ मनी यू आर पेइंग एंड फॉर द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल विच यू आर गेटिंग, इट इज अ वेरी गुड प्रपोजिशन। कुछ चीजें हैं जो इस मोटरसाइकिल में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक क्लासिक क्रूजर पे एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये ऐसा लगता है किसी और बाइक के लिए बना था और इस पे लगा दिया। एक रेट्रो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होता तो शायद बेहतर होता। उसके अलावा बुलेट शेप्ड इंडिकेटर्स, दे एक्चुअली मेक दिस थिंग फील गुड। बाकी सारी बातें तो हमने कर ली। अब इस मोटरसाइकिल की प्राइस के बारे में बात करते हैं। 4,85,000 रुपीज फॉर अ थिंग ऑफ दिस साइज। It's quite a motorcycle for 4,85,000 रुपीज। बट पाकिस्तान में ये होता है कि हमारी जो वैल्यू फॉर मनी की प्रपोजिशन है वो बहुत डिफरेंट है। लोगों ने कहना है कि इधर बच्चा नहीं बैठ सकता, आप सब्जी नहीं ला सकते, बट दिस थिंग इज नॉट मेड फॉर दैट काइंड ऑफ हॉल्स। ये एक रिलैक्स राइडिंग के लिए और वीकेंड राइड्स के लिए और फन राइड्स के लिए बना है। एंड आई थिंक this is somewhat a different kind of proposition. Like I am not a cruiser guy और मेरे लिए इसका रिव्यू करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट अगर मैं रैशनली देखूं तो इट्स somewhat worth it. Like अगर आप हॉर्लेज की बात करो और बाकी ब्रांडेड बाइक्स की बात करो, they are way expensive, and if you want to turn heads with something different, I think this is perfect icing on the cake. So now you can actually contact New Park Trading Company. I have their links in the description, and if you want to check this thing personally, आप उनका Facebook पेज भी चेक कर सकते हो और उनके शोरूम को भी विजिट कर सकते हो। Thank you very much. This is me Haris. I'm out. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.